हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी आई हुई है वो कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है यानी कि 2 साल का बीटीसी है, डीएलएड है या कोई आपके पास स्पेशल कोर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास भी नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू नहीं है। अब क्या है कि इसके पहले आपका टीचर की वैकेंसी आई हुई थी, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें क्या था कि आपका एमपी टेट हुआ था और एमपी टेट के बाद से क्या है आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो सिलेक्शन आपका एमपी टेट के बेस पे ही हो गया था। ये बहुत ऑनलाइन एग्जाम होता है और हम आगे बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक पॉइंट और है कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप लोग का ये होने वाला है कि जो आपका पोस्ट, कितने पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है, तो जो टोटल पोस्ट आपका है, टोटल पोस्ट आपका 11,000 जो टोटल पोस्ट आपको प्राइमरी टीचर की देखने को मिल सकता है। आपका कितना देखने को मिलेगा? जो आपका टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा? आपका 11,000 के अप्रॉक्स आपको देखने को सीट मिलेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि हमने आपको बोल दिया है कि इसमें सीटेट से कोई मतलब नहीं है, आपके पास बस क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए। अब क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग क्वालिफिकेशन में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट कि इसका एग्जाम जो होगा वो 2 स्टेप में होगा। जो इसका एग्जाम होगा वो आपका 2 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? आपका एमपी टेट होगा, और सेकंड उसके बाद से क्या होगा? आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है, मेन एग्जाम। इसके पहले क्या है कि ओनली एमपी टेस्ट हुआ था। इसके पहले जो वैकेंसी क्लियर हुई है उसमें सिर्फ आपका एमपी टेट हुआ था और एमपी टेट के बेस पे ही प्राइमरी टीचर को नियुक्ति कर ली गई थी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि एमपी टेट पहले होगा और उसके जस्ट बाद आपका क्या होगा? मेन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीटेट से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीटेट से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि पिछली बार क्या है कि जितने लोग सिर्फ एमपी टेट दिए थे उसी के बेस पे उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस जिसका सीटेट जो पढ़े होंगे, सीटेट की जो तैयारी किए होंगे, ठीक उस वैसा ही सिलेबस रहता है। सिलेबस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने बता दिया है। सेकेंड पॉइंट, जो आपका फॉर्म ऑनलाइन है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख यानी कि आज के डेट से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 1/10/2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म कब तक भरा जाएगा? फॉर्म आपका भरा जाएगा 15/10/2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये जो वैकेंसी आई हुई है हर एक स्टूडेंट को भरना चाहिए जो डिप्लोमा कर चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है भाई ना, एमपी टेट जिस दिन आप एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम डेट भी कंफर्म हो चुका है, मैं आगे बताऊंगा। जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसके जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, वैसे तुरंत आपका एमपी टेट का रिजल्ट आ जाता है। इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि जनरल वालों को कितना परसेंट लाना है 150 में, ओबीसी वालों को कितना परसेंट लाना है, एससी एसटी वालों को कितना परसेंट लाना है, हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो हमने आपको बता दिया है कि फॉर्म जो है आज से भरना स्टार्ट हो चुका है और 15/10/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। जिसको भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म पहले भर लेगा, क्योंकि एमपी की जो साइट होती है बहुत ही बेकार चलती है और इसका फॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो सबसे अलग होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको भरना होगा तो आप लास्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड वीक में भर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 15 दिन का टाइम दिया है, टाइम बहुत तेज खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात आप लोग का ये है कि इसमें क्या है कि साइट बहुत ही बेकार चलती है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप फॉर्म जल्दी भर दीजिए जिसको भरना है वो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको इसका जो फीस है वो बता देता हूं। अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल या अदर स्टेट, अगर आप जनरल या अदर स्टेट से आते हैं तो आपकी जो फीस है वो कितनी होगी? आपकी फीस वो 500 रुपया होगी। अगर आप जनरल या अदर स्टेट से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी कितनी होगी भैया? 500 रुपया होगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं तो आपकी फीस कितनी होगी? आपकी फीस 250 रुपया होगी। और पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपया अलग से देना पड़ेगा। जो पोर्टल चार्ज होता है उसको आपको 60 रुपया अलग से देना पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वालिफिकेशन की तरफ। जो इसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में बहुत से कंफ्यूजन, मैं क्वालिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है।
कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए क्वालिफिकेशन, पहला पॉइंट आप लोग का ये है कि देखिए जो डिप्लोमा होता है, जो बीटीसी होता है, अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि 12th के बाद डिप्लोमा हो जाता है, और कुछ स्टेट में क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है। तो जहाँ पे 12th के बाद डिप्लोमा होता है उनको क्या चाहिए, 12th में कितना परसेंट, 50%। 12th में जो है आपका 50% होना चाहिए, और प्लस डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा क्या है, बीटीसी भी हो सकता है, बीटीसी जिसको डीएलएड करते हैं वही होता है आपका 2 ईयर डिप्लोमा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या, अगर आपके पास एक विकलांग का जो बीटीसी होता है एक विकलांग से होता है, वो फिजिकल हैंडीकैप होता है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से भी डिप्लोमा किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पॉइंट कि जिसका 12th में 50% होना चाहिए और प्लस डिप्लोमा 2 ईयर क्या होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए, वो बीटीसी होना चाहिए, वह डीएलएड होना चाहिए, जो समथिंग हो जो भी हो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आप लोग का ये कि स्पेशल एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद जो लोग स्पेशल एजुकेशन किए होंगे हैंडीकैप से, हैंडीकैप एक फिजिकल आता है, फिजिकल स्पेशल कोर्स होता है, अगर आप उससे किए होंगे तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद से क्या है 2 ईयर डिप्लोमा होता है, 2 ईयर डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा का मतलब क्या होगा, बीटीसी या बीटीयू होता है, उसको भी आपका क्वालिफिकेशन ये भी होना चाहिए। हमने आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट कि आपके पास 12th में 50, जिसका 12th के बाद डिप्लोमा किया होगा वो 12th में 50% होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास फिजिकल हैंडीकैप वाला डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई सी प्रकार की कोई इशू नहीं है। ग्रेजुएशन आप BA BSc BCom के बाद, BA BSc के BCom के बाद 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि बीटीसी की है या डीएलएड किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। तो मैं क्वालिफिकेशन को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि 12th प्लस डिप्लोमा है तो 12th में आपका 50% होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा मतलब बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए, और उसके बाद से क्या है, अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है डिप्लोमा वाला तभी भी आप इस 2 साल की स्पेशल एजुकेशन है, जिसको जो विकलांग को पढ़ाया जाता है, जो अंधे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उस तरीके का अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ग्रेजुएशन के पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर हो गया होगा। जब अगर आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया है, एक सेकंड, जब क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एमपी होने वाला है, उसमें आपको कितना % लाना है, क्योंकि भैया उसमें क्या है कि उसका वैलिडिटी भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कंडीशन भी लगा दिया है कि आपका अगर इतना नंबर आता है तो आप एमपी में पास है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग का ये है कि ओबीसी, अगर जो ओबीसी से आता है या एससी से आता है या एसटी से आता है या ईडब्ल्यूएस से आता है, ठीक है, उसके लिए कितना चाहिए, या विकलांग से आता है, पीएच या विकलांग से आता है, उसके लिए आपको चाहिए 50%। और दूसरा पॉइंट, अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल या अदर स्टेट, अगर आप जनरल से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं तो आपको कितना चाहिए भैया, आपको 60% चाहिए। अब देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 150 का 50% किसको चाहिए, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस से विकलांग है उसको 50% चाहिए, जो जनरल है और जो अदर स्टेट है उसको 150 का 60% चाहिए। यहाँ से क्लियर हो गया। पहली बात कि जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कितना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट ये है ना कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। कैसे कि जब आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद सबमिट करेंगे ना तो आपके डिस्प्ले पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपका कितना नंबर है। तो जैसे आपका दिखेगा वैसे आप यहाँ देख लीजिएगा। अगर आप जनरल में आते हैं, अदर स्टेट में आते हैं तो जितना नंबर रहेगा उसका 60% रहेगा तो आप पास रहेंगे, 50% रहेगा तो आप ओबीसी एससी में रहेंगे तो पास रहेंगे। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है एमपी टेट का। एमपी टेट का जब वैकेंसी होती है तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, अगर किसी की नज़र ना लगे तो बहुत फास्ट होता है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो आपका एमपी टेट का रिजल्ट तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एमपी टेट का रिजल्ट आ गया है तो आप उसके बाद से मेंस का एग्जाम जो होता है 1 से 2 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आपका क्या है कि
अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 150 का 50% चाहिए। जनरल अदर स्टेट में आते हैं तो 150 का आपका 60% चाहिए। आपका जो एग्जाम होगा MP टेट का, वो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी की क्या कंडीशन रहती है। सैलरी भी ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं कि सैलरी आपकी कम रहती है, बहुत अच्छा सैलरी रहता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी जो आपकी रहती है 25,300 के आसपास आपकी सैलरी रहती है, और महंगाई भत्ता उसमें ऐड करते हुए आपका अप्रॉक्स 35 से 36 हज़ार आपका सैलरी पर मंथ बन जाएगा, ठीक है ना। 35 से 36 हज़ार जो है आपकी सैलरी है वो पर मंथ बन जाएगी। तो यहाँ मैं सैलरी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम रहता है। आपका 25,300 और प्लस इसमें क्या होता है, DA TA जो होता है वो ऐड होता है। तो महंगाई भत्ता जो आपकी महंगाई भत्ता होती है, इसको सब ऐड करके आपकी पर मंथ की जो सैलरी होती है अप्रॉक्स 35,000 से 36,000 के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी टोटल सैलरी मैं बता रहा हूँ। इन हैंड तो आपका ये मिलता है, बाकी उसमें DA जो भी समथिंग होता है उसको ऐड करके आपका अप्रॉक्स 35-36 हज़ार आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। अब एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज देखिए, इसमें एज का कंडीशन क्या होता है, 21 साल जो है आपका मिनिमम एज है। मिनिमम एज 21 साल आपका है और मैक्सिमम ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है। तो मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज आपका कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए, हम लोग एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका MP टेट होगा। पहले आपका क्या होगा भाई, पहले आपका MP टेट होगा। उसके बाद से क्या होगा, MP टेट के जस्ट बाद आपका क्या होगा, मेन एग्जाम होगा। और जैसा कि पहला रिकॉर्ड है, इसके पहले का जो रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ MP टेट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी MP टेट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो कंडीशन है। पहले आपका MP टेट होगा और MP टेट में जो लोग पास रहेंगे वो क्या है, मेन एग्जाम देंगे, और इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। अब देखिए, 150 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, और नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर कराएगा और किसी प्रकार का क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा और जिस दिन आपका एग्जाम होगा भाई उसी दिन आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और MP टेट, जो लोग भी MP टेट देंगे, अगर मान लीजिए वो MP टेट देते हैं और हो सकता है कि उनका मेन एग्जाम ना क्वालिफाई हो, तो MP टेट की जो वैलिडिटी होती है ना, जो MP टेट की वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक बार अगर आप MP टेट पास हो गए हैं तो आपको दोबारा MP टेट देने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर मान के चलिए हो सकता है कि आपका MP टेट निकल जाता है, आपका किसी रीजन की वजह से मेंस एग्जाम नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है, तो आपको दोबारा वैकेंसी आएगी तो MP टेट नहीं देना है, आपको डायरेक्ट मेन एग्जाम देना है। तो 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, MP टेट। अब हम लोग आते हैं एग्जाम डेट। आपका एग्जाम डेट जो है कंफर्म हो गया है, एग्जाम डेट जो है आपका कंफर्म हो गया है, और एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, ये भी कंफर्म हो गया है। एग्जाम डेट कंफर्म हो गया, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में। एग्जाम जो डेट है आपका 10 नवंबर को आपको एग्जाम हो जाएगा। 10 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसमें MP टेट प्री एग्जाम, जिसको MP टेट का जो एग्जाम है वो 10 नवंबर को होगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराएगा और 10 नवंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगी। फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग होगी भाई वो 9 बजे से, मॉर्निंग में 9 बजे से 11:30 बजे, यानी कि टोटल 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा। सेकेंड शिफ्ट की जो टाइमिंग रहेगी, सेकेंड शिफ्ट की जो आपकी टाइमिंग रहेगी भाई वो रहेगा आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग रहेगी, यानी कि MP टेट का जो एग्जाम है वो आपका 10 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, और 10 नवंबर के बाद से ये 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा। पहला शिफ्ट 9 से 11:30 बजे तक है और सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 5 बजे तक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया। उसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपका अनलिमिटेड होगा, और मेंस एग्जाम जो है आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मेन एग्जाम जो इसका होगा, जो इसका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम
जो इसका मेन एग्जाम होगा भाई वो कब देखने को मिलेगा, या तो दिसंबर में देखने को मिलेगा या तो जनवरी में देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अगर किसी की नज़र नहीं लगती है तो बहुत फास्ट ये प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। जनवरी तक आपका सब कुछ करा दिया जाएगा। और जैसा कि हमने आपसे बोला है कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा और किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया है। और एक लास्ट पॉइंट जो है हम उसको डिस्कस कर देते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आपके सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम बता देते हैं। अगर किसी को डिटेल सिलेबस देखना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन को मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। पहला आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला आपका क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। और दूसरा क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने नंबर का, 30 नंबर का। सेकेंड, तीसरा पॉइंट क्या है, लैंग्वेज सेकेंड जो है आपका जो है उससे भी कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और उसके बाद से क्या है आपका मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कितने नंबर का भैया, 30 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक लास्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंटल स्टडी से आपको देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ गया, कितना हो गया आपका, 3 3 6 3 9 15, यानी कि 150 क्वेश्चन और कितने नंबर का भैया, 150 नंबर का, ठीक है ना। 150 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एमपी टेट का जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड पे होगा और आपका एग्जाम 10 नवंबर को एक सेट में क्लियर हो जाएगा। आपका रिजल्ट एमपी टेट का जिस दिन एग्जाम देंगे उसी दिन आ जाएगा और इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एमपी टेट पास हैं, हो सकता है कि आप मेंस एग्जाम में किसी रीजन की वजह से छट जाएं तो आपको दोबारा एमपी टेट नहीं देना है, आपको डायरेक्ट मेन एग्जाम देना है। मेन एग्जाम का अलग से फॉर्म आता है, आप लोग परेशान ना होइएगा। एमपी टेट के जो सिलेबस होता है 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, लैंग्वेज सेकंड से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का और इन्वायरमेंटल स्टडी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है ना। और इसमें क्या है, बीएड वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी से बाहर हैं। तो अगर आप प्राइमरी से बाहर है तो आप बीएड वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हमने आपको हर एक स्टेप बता दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो मेरी यूट्यूब क्रिएशन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आपका ये है कि आप अपना फॉर्म अगर आपको भरना होगा तो आप फॉर्म पहले भर लीजिएगा, क्योंकि एमपी का जो फॉर्म का प्रोसेस होता है हर एक फॉर्म से डिफरेंट होता है और इसकी साइट भी अच्छी चलती नहीं है। आपके पास 15 दिन टाइम होता है, ज़्यादा मत सोचिएगा, नहीं तो सोचते सोचते फिर चले जाएंगे तो फिर हो भी नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जिसको भी फॉर्म भरना होगा वो फॉर्म पहले भर लेगा। बाकी अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो आप फॉर्म कंप्लीट करने से पहले हमसे पूछ लीजिएगा कि कैसे फोटो को लगाना है, कैसे साइन को अपलोड करना है। क्योंकि जब एमपी का फॉर्म भरा जाता है ना, तो उसका फोटो, साइन और डिक्लेरेशन एक ही बार लगता है, वो बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाता है। बट जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।